राधा रानी जो है हमारी लाडली जी हैं, वो अत्यंत अत्यंत करुणामयी हैं। एक अश्रु भी उनके आगे गिरा देता है तो हमारी राधा रानी का हृदय पिघल जाता है और राधा रानी रह नहीं पाती हैं उस पर कृपा करे बगैर। लेकिन हमारी जो श्री राधा रानी है वो इतनी करुणामयी हैं कि कोई गलती से भूले भटके भी उनके चरणों की तरफ बढ़ जाता है, उनके नाम को गा लेता है गलती से भूल से भी, तो ऐसी करुणा करती हैं प्यारी जो कि वो उसको अपना ही लेती हैं और अपने ही पास में निज सखी बनाए के अपने गले को हार बनाए के उसको पास में रख लेती हैं। दोस्तों, प्रेम और भक्ति की नगरी वृंदावन में लगातार मैं त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। एक वीडियो मैंने डाली थी जिसमें आप सब ने रसिका प्रिया के प्यारी सी राधा रानी के दर्शन किए थे और मैंने वादा किया था उस वीडियो में कि उनकी मैया से दर्शन कराऊंगा। तो आज हमारे सामने रसिका प्रिया जी की माता मैया जी हैं जिनका नाम है राधे किंकरी जी। तो मैं आप सबको राधे किंकरी जी से बातचीत कराऊंगा और एक बात विशेष बताऊंगा कि जो राधे किंकरी जी हैं वो कानपुर की रहने वाली हैं और इतना अनुराग, इतना प्रेम, इतना भाव वृंदावन में आया कि सब कुछ छोड़ दिया और कानपुर से वृंदावन में आकर वास कर रही हैं। जी राधे राधे। राधे राधे जी। नाम राधे किंकरी, तो उसने अभी जब मैंने बिटिया से बात की थी यानी रसिका प्रिया जी ने, तो उन्होंने अपने नाम का बताया था अर्थ। अब आप बताइए राधे किंकरी जी का क्या अर्थ होता है? हमारे ब्रज में जब हम राधा रानी का नाम नहीं रखते हैं तो हम लोग राधे रानी की दासी हैं या किंकरी हैं, अच्छा, या उनकी सखी हैं, सहचरी हैं, तो इसी भाव से मेरे गुरुजी ने मेरा नाम राधे किंकरी रखा। अच्छा, तो राधे रानी के दासी के रूप में, सहचरी के रूप में आप लोग हैं? जी जी जी। तो मतलब इससे भाव आता है कि इससे थोड़ा सा करीब या नज़दीक आप अपने आप को महसूस करते हैं? जी, इससे हमको राधा रानी का बल प्राप्त होता है। जी। हमें हमारे जो ठाकुर जी हैं वो बाकी बिहारी हैं, लेकिन जो हमारी ठकुराइन वो हमारी श्री राधा रानी हैं। जी जी। हम राधे जू के बल अभिमानी। जी जी। ये बात हमारे भगवत रसिक देव जी ने गाई है। तो इस पद में उन्होंने बताया है कि हम राधा रानी के बल सो अभिमानी हैं और टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। हम लोग मनमोहन से भी टेढ़े होकर बोलते हैं, सीधे नहीं बोलते, क्योंकि ब्रजवासियों का स्वभाव है। अच्छा। तो हम लोग यहाँ पर राधा रानी की किंकरी भाव से यहाँ पर राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। टेढ़े होकर क्यों बोलते हैं? मोहन जी से टेढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग राधा रानी की सखी हैं। हाँ, हम लोग कन्हैया की सखी नहीं है, तो हम लोग कन्हैया से भी थोड़ा सा टेढ़े है जाए। अच्छा, तो राधा यस, अच्छा, हम लोग कन्हैया से भी थोड़े से नेक्स्ट से टेढ़े है जाए। अच्छा। और राधा रानी के प्रति हमारो ज्यादा समर्पण को भाव आ जाए। अच्छा, तो मैं यही कारण सु हम मोहन टेढ़े रहे मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी। अच्छा, हम राधे बल के बल सो अभिमानी। अच्छा, तो कानपुर से यहाँ कैसे आ गए, वृंदावन कैसे आ गए? पहले हम लोग कानपुर में रहते थे, लेकिन जो मेरी माँ है, मेरी जो मैया है, उनका बहुत भाव था वृंदावन के प्रति। जो हमारे कानपुर में जेके टेम्पल में जितने भी संत आया करते, तो मुझे बचपन से ही वहाँ पे कथा सुनने के लिए ले जाती थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो एक बार मेरी मैया ने बताया कि जो गायें होती हैं, गौ माता होती हैं, उनमें भगवान होते हैं। तो ये बात पर मैंने विश्वास तो किया, लेकिन इस बात को और पक्का करने के लिए मैंने वहाँ पर जो कथा कर रहे थे, जब कथा करके व्यासपीठ से नीचे उतरे तो उनके जब चरण स्पर्श करने गई तो मैंने उनसे पूछा कि क्या गौ माता में सच में भगवान होते? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, गौ माता में भगवान होते हैं। उस समय मेरी बहुत छोटी आयु थी, लगभग 6-7 वर्ष की। तो मेरे को उस दिन से दृढ़ विश्वास हो गया और वृंदावन के प्रति मेरी मैया का बड़ा अपूर्व भाव था और हम लोग वृंदावन दर्शन करने आया करते थे बिहारी जी महाराज के बहुत बचपन से। फिर बिहारी जी महाराज ने और राधा रानी ने ऐसी कृपा की, क्योंकि हमारी जो लाडली जी हैं वो किसी की भी भावना का बहुत सत्कार करती हैं और जो एक बार सच्चे हृदय से रो करके दिल से उनको पुकारता है तो राधा रानी कृपा करने में, करुणा करने में कोई कमी नहीं रखती, कोई कसर नहीं छोड़ती। तो पूर्ण कृपा करती किशोरी जी। तो किशोरी जी ने कृपा करके हमें ब्रजवास दिया और हमें अपने चरणों का दासी के रूप में स्वीकार किया। तो इसी कारण से जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी तो वहाँ से हम लोग वृंदावन शिफ्ट हो गए। अच्छा, सहपरिवार। तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यहाँ से किया? जी, हमने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर यहाँ से किया और फिर उसके बाद में हमने तो वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ हमने यहाँ पर
परम पूज्य श्री नेत्रपाल गुरु जी के द्वारा अध्ययन किए जी। और विधि पूर्वक गुरुमुख भागवत को करके फिर मतलब आप आए और आपके साथ पूरा परिवार आ गया? जी, हमारे माता पिता, मेरा भाई और मैं, हम पूरा सभी लोग आ परिवार गए। सभी लोग यहाँ पर। तो वहाँ जो बिजनेस था, वहाँ जो कारोबार था, वो सब पापा फ़ोन से करते हैं। जैसे लोग आजकल ऑनलाइन काम करते, तो ऑनलाइन अच्छा। काम तब से कर रहे तो हैं। तभी से अभी तक होता जा रहा है? तभी से अब तक राधा रानी की ऐसी कृपा है कि सब काम फ़ोन से हो जाता है। वहाँ जाना आना नहीं पड़ता या? नहीं, पहले शुरू में जाते थे पापा बीच बीच में, लेकिन अब नहीं जाते आते हैं, सब काम यहीं से हो यहीं जाता पर हो है। जाता है। हाँ, जी जी राधा रानी अखंड ब्रजवास करा रही हैं जी कृपा जी करके। जी जी। तो बातचीत का सिलसिला अभी तक तो आपके परिचय इंट्रोडक्शन का हुआ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कनपुरिया भाषा में बोलूँ या फिर आपसे ब्रज भाषा में बात करूँ? ब्रज भाषा मुझे ज़्यादा प्यारी लगे। प्यारी लगे। तो जी। कैसे ब्रज भाषा को आपने मतलब सीखा और कैसे आपको? ब्रजवासियों के साथ उठते बैठते जी। ब्रज भाषा अपने आप ही राधा रानी की कृपा से आ जाए। आ जाए। तो ब्रज भाषा एकदम रच बस गया है आपके अंदर? जी, ब्रज भाषा ब्रजवासियों की कृपा से यहाँ के जो हमारी ब्रज की रज है, परिक्रमा मैया है, यमुना मैया है, गैया मैया है, उनकी कृपा से हमको ब्रज भाषा आ गई है। जी जी। मैं तो ब्रज भाषा थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी आई नहीं है। हालांकि ये एक जो बात मैं मेरे दर्शकों से, मैंने जो अपने भक्तों से वादा किया, प्रॉमिस किया, मैं उसी बात पे आऊँगा। अब तो सारा कुछ छोड़ दें। जो रसिक ये प्रिया जी हैं आपकी, मतलब छोटी सी लाडली हैं, इतना सारा ज्ञान कहाँ से उन्हें आ गया है? ये उसका गर्भ ज्ञान है, क्योंकि मैं समझती हूँ जिस समय वो मेरे गर्भ में थी तो मेरी जो माँ है, मेरी जो मैया हैं, वो मुझे बार बार प्रेरणा करती थी और मेरे गुरु जी भी, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा भागवत का पाठ करो। तो मैं भागवत के पहले तो 5 अध्याय का नित्य पाठ करती थी, फिर धीरे धीरे पाठ को बढ़ा के 11 अध्याय पाठ करती थी। तो इस प्रकार से मैंने भागवत को 3 बार पूर्ण रूप से पाठ किया था, मूल पाठ, और इसके बाद फिर थोड़ा समय रह गया था तो दशम स्कंद का पाठ किया था। जी। और इसके साथ में अपने जो हमारे तटिया स्थान का, हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज का जो ग्रंथ है केलीमाल, इसका भी पाठ करते थे। तो इसी कारण से उसका गर्भ ज्ञान है, इसी कारण से वो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ब्रजवासी छोटी सी लाली प्राप्त हुई है राधा रानी कृपा से। तो दोस्तों, ये हमारे यहाँ जो धर्म अध्यात्म में कहा गया है कि गर्भ में रहकर, जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का और चक्रव्यूह को पार करने का ज्ञान प्राप्त किया था, वैसे ही बता रही हैं किंकरी जी कि गर्भ में रहने के कारण धर्म अध्यात्म का अध्ययन करते करते वो प्रिया जी के भाव में आ गया। और आपने प्रिया जी की वीडियो तो देखी ही देखी है कि कैसे भाव से सारा ज्ञान, जैसे ध्रुव प्रहलाद जैसा पूरा ज्ञान उनके अंदर है। तो फिर बचपन में कैसे साल की उम्र से वो प्रिया सीखने लगी, प्रिया जी? जब रसिका प्रिया 2 साल की थी तो हम उसको लेकर के, फिर राधा रानी ने ऐसी कृपा की, हमें पुनः ब्रज में बुला लिया जी। और हम ब्रज में ही आकर के यहाँ पर नित्य अखंड ब्रजवास कर रहे हैं 3.5 साल से। और यहाँ के संस्कारों के कारण, यहाँ की ब्रजरज के कारण, यहाँ की जो राधा रानी को स्पर्श करके शीतल मंद सुगंधित जो वायु प्रवाहित होती है, उसके कारण राधा रानी की कृपा से, राधा रानी के जो यहाँ पे परम रसिक संत जन हैं, उनके आशीर्वाद से ऐसी कृपा हुई है कि रसिका प्रिया में ऐसे सुंदर सुंदर संस्कार आए हैं। जी जी जी। क्योंकि जो 5 वर्ष की उम्र होती है, वो उम्र संस्कार डालने की होती है, और इस समय सबसे अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए, और इस समय दिए हुए संस्कार बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं आजीवन। तो ये उसकी आयु है जब वो अच्छे से परिपक्व होकर के और एक सुंदर पेड़ के रूप में, जैसे एक छोटा पौधा होता है उसको हम लोग सींचते हैं, माली उसकी खूब देखभाल करता है, तो उसका सिंचन करके भगवत रसिक संतों का आश्रय लेकर, उनकी वाणियों का आश्रय लेकर उसका इस प्रकार से सिंचन करे कि वो आगे चल कर के बहुत सुंदर वृक्ष के रूप में, भक्ति रूपी वृक्ष के रूप में। मैं एक चीज ये देख रहा था, लगातार मैं ध्यान कर रहा था कि कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे धर्म अध्यात्म से कोई भी, तो तुरंत उसका सटीक जवाब देना, ये उसका गर्भ ज्ञान ही है। और राधा रानी की असीम कृपा है, वो ब्रजवासी हैं, तो ब्रजवासियों के तो भगवान भी गुलाम होते हैं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जो ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, याही मैं कबहु न बिसारी हूँ,
मोहि नंद बाबा की आन। मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ कि ब्रजवासी मुझे जितने प्रिय उतना प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है। तो ये तो हमारे कन्हैया की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, बांके बिहारी जी की, जो रसिका में ऐसे संस्कार आए। जी, अगर आप लोग भी अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार देना चाहते हैं तो राधे किंकरी जी की ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि गर्भ ज्ञान जो है, यानी जब गर्भ में बच्चा रहता है तो आप धर्म, अध्यात्म, वेद, पुराण जो भी करेंगे तो इसका वैज्ञानिक आधार भी है, यानी वो प्रभाव पड़ता, वो जीता जागता उदाहरण प्रिया जी की बात से एकदम है। आप देख लेंगे कि प्रिया जी के अंदर कितना था। मैं लगातार कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता हूँ और धड़ाक से कई ऐसे सवाल तो उन्होंने मुझसे ही कर दिए कि मैं मतलब अधकचरा ज्ञान जैसा था कि मैं अचकचा जाता। तो ये वास्तव में हमारे वैज्ञानिक आधार हैं और वैज्ञानिक जो नियम है। एक दूसरा, जब यहाँ पर आए आपने भागवत का अध्ययन किया तो फिर भागवत कहनी शुरू की क्या? जी, गुरु जी की कृपा से जब भागवत गुरुमुख हो गई तो हमने श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान विधि से अनुष्ठान करना प्रारंभ किया और हमने लगभग आज तक 37 कथा कर चुके हैं। 37, अच्छा। जी। और इसी प्रकार से अब आगे श्रीमद् भागवत की कथा को पुनः बढ़ाना है, बढ़ाएंगे और प्रारंभ करेंगे। जी कि आगे लोगों तक पहुँचे और सब लोग भक्ति भगवान की प्राप्त करें और भगवान की शरण को ग्रहण करें, क्योंकि आज आप सबने देखा है कि इस कोरोना महामारी में, इस ऐसे विपदा के समय में केवल भगवान का भजन ही काम आया और कुछ काम नहीं आया। सारा जो भी था सारांश भगवान की भक्ति में है। हाँ, जी। तो इसलिए हम लोग यही चाहते हैं कि भगवान की भक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और हमारे बच्चे संस्कारी बने, जो कि आगे आने वाले भारत का भविष्य है और आगे हमारा सनातन धर्म जो है वो हमारा आगे बढ़ता जाए। जी, इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दें और भगवान की भक्ति करें। जी, एक ये कि जैसे सब कुछ छोड़कर आए तो राधा रानी जी की क्या कृपा बरसी, क्या भाव ऐसा आया कि आप एकदम से यहाँ के एक एक कण में रच बस जैसे गए हैं? जब हम यहाँ वृंदावन आए तो हमें ऐसा याद ही नहीं आता था कि हम कभी कानपुर भी रहते थे। जी। जैसे हम कानपुर रहे थे 20 साल, मैंने आपको बताया था मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी, तो उसका पीछे 20 साल। अच्छा, बीकॉम कहाँ से पढ़ाई, मतलब कहाँ से, किस कॉलेज से कानपुर से कर रहे थे? कानपुर में क्रैशेस कॉलेज से हम बीकॉम कर रहे थे। अच्छा। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे। अच्छा, उससे पहले की एजुकेशन कहाँ से? उसके पहले की एजुकेशन सर पद्मपत सिखानी एजुकेशन सेंटर, जो जेके टेम्पल के बिल्कुल पास में है। कानपुर का बहुत माना जाना बड़ा। जी, उसी स्कूल से किया है। तो हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छे संस्कार थे। हमारे स्कूल की तरफ से भी हमको जेके टेम्पल को हर सैटरडे दर्शन कराने ले जाया जाता था और जहाँ ठाकुर जी का जो भोग लगता था वो प्रसाद भी हम बच्चों में वितरण किया जाता था। जी। तो हमारे स्कूल में भी हमारे बहुत अच्छे संस्कार थे, बहुत अच्छे हमको टीचर्स, बहुत अच्छे गुरु मिले जिन्होंने हमको भक्ति का संस्कार दिया। जी। और बहुत बार तो मेरी माँ मुझे अपने साथ में शाम के समय ले जाती थी जेके टेम्पल, तो वहीं बैठ के मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी ठाकुर जी के सामने। अच्छा। और फिर आते समय कथा सुनते हुए आराम से प्रसाद लेकर के आते थे घर। जी। इस प्रकार से तो राधा रानी जी की जो कृपा के बारे में बता रहे थे उन्हें। हाँ जी, राधा रानी जो है हमारी लाडली जी हैं, वो अत्यंत करुणामयी हैं। यदि कोई एक बार उनके आगे रो देता है, एक अश्रु भी उनके आगे गिरा देता है, तो हमारी राधा रानी का हृदय पिघल जाता है और राधा रानी रह नहीं पाती हैं उस पर कृपा करे बगैर। और जैसा भक्त के हृदय में भाव होता है उसके भाव को तुरंत किशोरी जी पूरा कर देती हैं, क्योंकि जो श्याम सुंदर है उनका एक स्वभाव है, जब आप उनसे प्रार्थना करेंगे तब वो रक्षा करने के लिए आएंगे। जैसे ये बात श्रीमद् भागवत में मिलती है कि जिस समय नंद बाबा रात्रि काल में सो गए थे और उनको अजगर ने ग्रस लिया था, एक असुर आया था, उसने नंद बाबा को आधा ग्रस लिया था, तो नंद बाबा ने जोर से पुकार की थी, कृष्ण बलराम आकर मेरी रक्षा करो। तब भगवान आए थे और उस अजगर का स्पर्श किया था और वो विद्याधर नाम के गंधर्व में परिवर्तित हो गया था पुनः, और अपनी पूरी पूर्व कथा उसने सुनाई थी और उसके बाद अपने धाम को चला गया था भगवान की परिक्रमा करके। लेकिन उस समय भगवान ने ये दिखाया था कि जब भी हम भगवान श्री कृष्ण को पुकारेंगे तो वो हमारी सहायता करने, हमारी रक्षा करने आएंगे। लेकिन हमारी जो श्री राधा रानी है वो इतनी करुणामयी है कि कोई गलती से भूले भटके भी उनके चरणों की तरफ बढ़ जाता है, उनके नाम को गा लेता है गलती से, भूल से भी, तो ऐसी करुणा करती हैं प्यारी जो कि वो उसको अपना ही लेती हैं और अपने ही पास में
निज सखी बनाए के अपने गले को हार बनाए के उसको पास में रख लेती हैं। आपका तो ब्रज की जो भाषा है वो तो इतनी लालित्यमय है, इतनी सुंदर है, भाव है कि मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग सुनते रहेंगे या हमारे दर्शक सुनते रहेंगे तो लगातार सुनते रहेंगे। ब्रज की कोई दो पद या जो दोहे हों वो जरा सुनाइएगा। हमारे स्वामी जी महाराज ने केलीमाल नाम का ग्रंथ लिखा है जिसमें 110 पद हैं। उसका पहला पद आप लोग श्रवण करें। मायरी सहज जोड़ी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामनी जैसे, प्रथम हुती अबहु आगे हूँ रही हैं न टरें तैसे, अंग अंग की उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। श्री स्वामी जी महाराज के सामने जिस समय विट्ठल विपुल देव जी के आग्रह करने पर बिहारी जी महाराज और श्री प्रिया जी प्रकट हुई थी, तो उन्होंने ये पद गाया था कि मायरी, मायरी अर्थात सखी, अरे सखी सुनो, मायरी सहज जोड़ी प्रकट हुई। ये प्रिया प्रियतम की सहज जोड़ी प्रकट हुई है और ये कितनी सुंदर हैं, जो कि गौर श्याम घन दामनी जैसे, जिस प्रकार से काले काले मेघ होते हैं जो कि बिल्कुल बादल पानी से भरे होते हैं, उनका रंग एकदम काला काला होता है, श्याम वर्ण होता है, वैसे ही श्याम सुंदर का रंग है। वो कृपा के जल से, कृपा के रस से भरे हुए हैं। और लेकिन जब काले काले बादलों में जब बिजली कौंधती है तो उस समय उसकी शोभा अत्यंत बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से श्याम सुंदर तो घनश्याम हैं, काले काले बादल के समान हैं, प्रेम रस से भरे हुए हैं। लेकिन उनमें जब प्रिया जी उनके हृदय पर, उनके सुंदर श्याम सुंदर के वामांग में जब बैठ कर के उनके साथ झूला झूलती हैं प्रिया जी, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि काले काले बादलों में बिजली कौंध रही है और कृपा का रस, उनका जो प्रेम रस है, जो उनका भक्ति का रस है, जो अपने रसिक जनों पर, अपने भक्त जनों पर जो करुणा का रस है, वो बरस रहा है। तो ऐसे प्रिया प्रियतम श्री स्वामी जी महाराज के संगीत साधना से और सब भक्तों को, रसिक जनों को आनंद देने के लिए प्रकट हो गए। उस समय श्री प्रिया जी को देख कर के स्वामी जी महाराज कुछ उदास हो गए। ये देख कर के प्रिया जी ने पूछा कि आज तुम प्रकट भये हैं, आप उदास क्यों हो रहे? तो उन्होंने कहा कि देखिए श्यामा जी, आप जो हैं, आपके लिए मुझे नित नया श्रृंगार चाहिए, नित नया आपके लिए वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए। जो ये कन्हैया हैं, इनको तो मेरे पास एक लकुट है तो ऐसे ही एक लकुट इनको पकड़ाए दूंगा। मेरे पास में करुआ जी हैं तो पानी पीने के ताई यमुना जी को, करुआ जी को एक जल की भर के रख दूंगा। और मेरे पास एक लंगोटी है सो श्याम सुंदर को पहना दूंगा। लेकिन प्रिया जी, आपके लिए तो नित नया श्रृंगार चाहिए, नित नए आभूषण चाहिए। मैं तो इस समय विरक्त संत के रूप में वास करता हूँ निधिवन राज में, तो मैं आपके लिए कैसे लाऊंगा? तो श्यामा जी बोली, बस इतनी सी बात। और इसी समय एक प्रकाश हुआ है और उस प्रकाश में प्रिया प्रीतम दोनों एक हो गए हैं और श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। और आज भी वो बांके बिहारी जी महाराज श्री वृंदावन में विराजमान हैं, जो कि हमारे वृंदावन के प्रमुख, जब भी कोई दर्शन करने आता है तो बांके बिहारी जी महाराज सबसे सर्वप्रथम ठाकुर हैं ब्रज के। और कहा जाए तो उनको ठाकुर कहने में भी बांके बिहारी सकुचाए जाए, बांके बिहारी को ठाकुर सुनने में भी संकोच है जाए, क्योंकि बांके बिहारी जी इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने कोमल हैं और उनका स्वभाव इतना कोमल है कि कहा कही जाए। क्योंकि हमारे ब्रज में रागानुगा पद्धति से श्याम सुंदर की, राधा रानी की सेवा हुए करे। और हमारे दक्षिण भारत में वहाँ पर वेद की विधि से सनातन धर्म में पूजा हुए, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान को उठाया जाए, वहाँ पे सुलाया जाए। लेकिन ब्रज में हमारे रागानुगा पद्धति से सेवा हुए। यदि ब्रज में बांके बिहारी जी के मंदिर में गोसाई जी लड्डू रखना भूल जाते हैं रात्रि काल में, तो बिहारी जी खुद खरीदने के लिए लड्डू पहुँच जाते हैं। तो बिहारी जी महाराज बड़े करुणामय हैं। यदि ये भक्त की कोई गलती है जाए तो वाको ठाकुर जी स्वयं ही पूरा कर लें, वाको कोई दंड ना दे। तो ऐसे हमारे बिहारी जी और राधा रानी जिस पर कृपा कर दें तो फिर वो उसकी तो महिमा कहा कही जाए। तो ऐसे हमारी राधा रानी हैं। तो आप सब लोग प्रेम पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करें
और सच्चे हृदय से आप यदि राधा रानी के चरणों में कोई भी प्रार्थना, कोई भी निवेदन करते हैं वृंदावन धाम में आकर, इस ब्रजरज में बैठकर, तो मैं मानती हूँ कि ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है आपकी जो स्वीकार नहीं हो सकती। आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं है, कोई आपका हृदय का ऐसा छुपा हुआ भाव नहीं है जो प्रिया जी पूरा नहीं करेंगे। प्रिया जी सब कुछ दे देती हैं। प्रिया जी तो इतनी भोरी हैं कि अपने आप को ही दे दें। और प्रिया जी के संबंध में तो कहा गया हो कि गौवन ते अति भोरी, सबसे भोरी गौ माता कही गई है। गाय ते भोरी कोई ना है, लेकिन हमारी श्री प्रिया जी तो गौवन ते भी ज़्यादा भोरी हैं। ऐसी राधा रानी के चरणों में आप सभी मिल कर के और प्रेम पूर्वक एक बार श्री राधे कहकर अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। और इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे जो चैनल ये बना रहे हैं श्री राजनारायण जी, ये इनका ब्रज के प्रति बड़ो गहरो भाव है, बड़ो गहरो भक्ति है। और बड़े रसिक जनों की, भक्त जनों की, संत जनों की, बड़े बड़े जो साधु पुरुष यहाँ पे विराजमान हैं, ब्रज रज में जो परिक्रमा लगाए हैं, दंडवत परिक्रमा करे हैं, उनका बड़ा कृपापूर्ण आशीर्वाद है। और उनके आशीर्वाद से ही आज ये हमको प्राप्त हुए हैं, राधा रानी की कृपा से। और आप सब लोग इस प्रकार से इस दिव्य वार्तालाप को श्रवण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से राधे राधे, सभी को राधे राधे। जी जी, जय श्री राधे। दोस्तों, आप सबको ये एकदम से अपने मन में, अपने भाव में ये अब दृढ़ विश्वास हो गया होगा कि प्रिया, छोटी सी प्रिया जिनका मैंने इंटरव्यू दिखाया था, कि ये वास्तव में ठाकुर जी जैसी और राधा रानी जैसी क्यों लग रही थी और उनके अंदर इतना सारा ज्ञान कहाँ से आया था। उसका जीता जागता उदाहरण जो है राधे किंकरी जी हैं, जिन्होंने पूरा भी ब्रज की भाषा में लेकर जो है राधे रानी जी का बखान किया और ठाकुर जी का बखान किया। तो जब मैया ऐसी होंगी तो मैया की लाडली जी है, वो उससे कैसे कम हो सकती हैं। तो हम लोगों ने जैसे बताया जो किंकरी जी ने, कि हम सनातन धर्म में हम सब सिर्फ और सिर्फ ये करें कि अपने बच्चों का संस्कार इस तरह का दें। और निश्चित मानिए ये बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रिया जी छोटी सी लाडली, छोटी सी राधा रानी की इतनी तेजस्वी कैसे हो गई हैं, उसका मूल कारण यही है कि मैया ने उनके ऐसा संस्कार दिया है, ऐसा उन्हें आशीर्वाद दिया है। तो आप सब भी अपने बच्चों को लाडली बनाइए, कन्हैया जी बनाइए, और जैसे राधे किंकरी जी ने बताया है वैसे करिएगा। तो दावे के साथ कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को कभी भी गलत मार्ग पर जाते हुए नहीं देखेंगे। वो पूर्ण रूप से संस्कार से भरे होंगे। और जिन्हें अगर वृंदावन में वास करना है तो फिर जो है राधे किंकरी जी की सारी बातों को अनुसरण करिएगा कि कैसे कैसे उन्होंने बताया क्या क्या करना है, तो जरूर वृंदावन में वास करेंगे और राधा रानी जी की कृपा होगी। अब राधे किंकरी जी की एक और खूबी है, वो मैं अलग वीडियो में आप सबको दिखाऊंगा। वादा करता हूं कि बहुत बेहतरीन वीडियो होगी उनके कार्य की, कि वो क्या कर रही हैं, वो आप सबके सामने जल्दी लाने की कोशिश करूंगा।